फाइनेंशियल प्लानिंग के इस वीडियो में हम बात करेंगे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट की। इसमें 3 बातों का जिक्र करेंगे। नंबर 1 गोल्ड, नंबर 2 रियल एस्टेट, नंबर 3 REIT। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड को खरीदने के तरीके हैं डायरेक्ट गोल्ड खरीदना, कॉइन या फिर बार के रूप में। नंबर 2 ज्वेलरी के रूप में। नंबर 3 डिजिटल गोल्ड। नंबर 4 सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। डायरेक्ट गोल्ड भी खरीद सकते हैं हम बाज़ार से जाके कॉइन के रूप में या बार के रूप में, जिसकी शुद्धता 99.99 तक होती है। अगर हम शौक के लिए खरीदते हैं तो ज्वेलर के पास जाकर हम ज्वेलरी बनवाते हैं। और जब बात आती है डिजिटल गोल्ड की, तो आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसकी सहायता से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हो तो सबसे अच्छा विकल्प है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे भारत सरकार जारी करती है। और इसमें निवेश करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इस पर 2.5% तक सरकार ब्याज भी देती है और सोने का भाव भी मिलता है आपको। और इसको आप इमरजेंसी में चाहें तो शेयर बाज़ार में बेच भी सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आप ज्वेलरी बेचने के लिए जाते हो तो आपको ग्राहक नहीं मिलता, अगर मिलता है तो उसके आपको कम पैसे मिलते हैं अगर आप इमरजेंसी में बेचने के लिए जाते हो। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप बाज़ार में कभी भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप समय से पहले बनाते हो तो आपको जो आपको कैपिटल गेन है उसका भुगतान करना, उसके ऊपर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर समय के अगर सरकार द्वारा तय किए गए समय पर अगर आप उसको भुगतान करते हो तो इसमें टैक्स में भी लाभ मिलता है। नंबर 2 रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में 2 तरह के रियल एस्टेट होते हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लॉट और एक फ्लैट। आमतौर पर देखा गया है कि कमर्शियल के जो भाव हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं रेजिडेंस की अपेक्षा। तो अगर आप रियल एस्टेट खरीदते हैं तो इसमें कुछ रिस्क भी हैं। जैसे अगर आप डायरेक्ट प्लॉट खरीदने के लिए जाते हो तो उसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है कि उसने किसी को किसी दूसरे का प्लाट भी बेच देते हैं या उसके डॉक्यूमेंट्स में भी कमी हो जाती है। इसलिए इस काम में आपको समझदार होना बहुत ज़रूरी है, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार आपको रियल एस्टेट आउटसाइड दिखा दिया जाता है और उसमें बाद में पता चलता है कि ये तो मतलब विकास नहीं होता उस जगह पर और आपकी प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ते। और कई बार रियल एस्टेट में लीगल डिस्प्यूट भी होते हैं। और जब आप रियल एस्टेट में प्लॉट या फ्लॉट खरीदने के लिए जाते हो तो उसमें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। और रियल एस्टेट में तीसरा ऑप्शन आता है और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में तीसरा आता है REIT। ये मतलब कंपनियाँ प्लॉट बनाती हैं, अपनी एक कमर्शियल एरिया डेवलप करती हैं और फिर लोगों से पैसे जुटाती हैं। इसमें आप कम पैसे में, इसमें कोई लीगल डिस्प्यूट भी नहीं है और आपको अच्छी कमाई हो सकती है लो रिस्क के अंदर। REIT एक अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। Check it.